we are doing chapter 3 pair of linear equation in two variables and exercise 3.2. Question number 5 is half the perimeter of a rectangular garden. तो हमारे पास क्या है, कोई भी rectangular garden है. Suppose this is my rectangular garden whose length is 4 meter more than its width. अब कितने वेरिएबल है हमारे पास? वन वेरिएबल इज लेंथ एंड सेकेंड वेरिएबल इज विड्थ. तो जो पहले लेट करना है वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेरिएबल कौन से होने चाहिए. एक होना चाहिए हमारे पास लेंथ और एक हमारे पास होना चाहिए ब्रेड्थ. तो हमने लिख लिया लेट लेंथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू एक्स मीटर. अगर आपको यूनिट गिवन है तो आपको मीटर लिखना है, अगर नहीं गिवन तो आपको यूनिट लिखना है. और साथ में ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू वाई मीटर. हो गया हमारे पास. अब रीड करते हैं. हुज लेंथ इज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या आएगा, लेंथ इज 4 मीटर मोर. तो मोर का मतलब प्लस, देन इट्स विड्थ. तो यहाँ पे आ गया विड्थ. दोबारा से देखो, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ. अब लेंथ हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. ये हमारे पास आ गया. साथ में हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में. तो ये बना x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म करनी है. आगे देखिए क्या बोला है, इज 36. क्या है 36? स्टार्टिंग से पढ़ते हैं. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. तो कोई भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है, उसका हाफ है वो कितना है, इज 36 मीटर. तो सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे तभी उसका हाफ फाइंड कर सकते हैं. तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, हाफ ऑफ द पेरीमीटर. पेरीमीटर कितना होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई. हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36. तो लिख दिया हमने 36. आप देखो हाफ पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ. हो गया 36. 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 36 और x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस एक्सरसाइज में गिवन है, तो इसलिए हमें कौन से मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है. अगर एग्जाम में आता है और कुछ भी नहीं बोला तो हमारी मर्जी है हमें कैसे करना है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना है. अब यहाँ पे एक्सरसाइज ही हमारी किसकी है, ग्राफिकल मेथड की है. तो हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है. नाउ फॉर मेकिंग ग्राफ वी हैव टू ड्रॉ द टेबल्स. तो टेबल ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0. सेकेंड इज x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल्स टू 0. दोनों साथ में ड्रॉ करते हुए जाते हैं. अब देखो इसमें वेरिएबल में वैल्यू कौन सी पुट करनी है, कैसे चूज करना है, वो आपको थोड़ा सा जो इक्वेशन गिवन है वहीं से हिंट मिल जाएगी. कैसे, सपोज यहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 36 माइनस एक्स. ठीक है. अब देखो अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 1 तो आया 35, 2 लिया 33, बहुत गैप है. तो मतलब x और y में जब मैं ड्रॉ करूंगी तो बहुत ज़्यादा मेजरमेंट में डिफरेंस रहेगा. तो ग्राफ जो है वो नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा. यहाँ पे हमें दिख रहा है 36, यहाँ पे दिख रहा है 4. मतलब एक तरह से टेबल हमारी 4 की चल रही है. तो हम कोशिश करते हैं x जो है उसको थोड़ा सा ग्रेटर टर्म ले लेते हैं ताकि 36 के नियर बाय आए और x और y की वैल्यू ग्राफ में अच्छे से प्लॉट हो सके. और कोई रीज़न नहीं है, वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो. सपोज यहाँ पे मैंने वैल्यू ली x की, लेट x इक्वल्स टू 12. तो y कितना आएगा, 36 माइनस 12 यानी कि 24. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. मैंने ली x की वैल्यू 16, तो y कितना आया मेरे पास, 36 माइनस 16 यानी कि
20। मैंने देखो 4 की टेबल ली है सारी, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 2 पॉइंट्स। टेबल बना लेते हैं। 2 से ज़्यादा पॉइंट हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। 2 पॉइंट्स आर इनफ टू ड्रॉ अ ग्राफ। दिस इज x, दिस इज y. When x is 16, y is 20. When x is 12, y is 24. अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y कितनी आएगी? y इक्वल्स टू x माइनस 4। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं x इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -4। और अगर मैं x की वैल्यू 4 लेती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। तो हमारे पास टेबल में x और वैल्यू की क्या वैल्यूज आई? x, y, 0, -4, 4 एंड 0। अब टेबल हमारी बन गई। तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। अब ग्राफ के लिए हमारे पास 4 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट ये हैं और 2 पॉइंट ये हैं। अब देखो सभी 4 की टेबल में आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम? 4 4 के मार्जिन पे गैप लेंगे, जो x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे। नेगेटिव्स में ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव की तरफ ज़्यादा नहीं ले रही। दिस इज माई y एक्सिस। सो आई मूव टू 24। y मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? 24 तक। तो हम 24 ले लेते हैं। दिस इज 24, 20, 16, 12, 8, 4 एंड 0। तो ये हमारा 0 आ गया। 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब यहाँ पे हमने x एक्सिस ड्रॉ करना है बिकॉज इट इज 0। तो 0 कहाँ पे आएगा? जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करेंगे। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। लिख दिया हमने। साथ में x एक्सिस पे भी 4, 8, 16, 20, 24। x एक्सिस पे कहाँ तक जाना है? 16 तक जाना है मैक्सिमम, तो इससे आगे नहीं लिखते हैं। फिर y एक्सिस में क्या नेगेटिव तक जाना है? नेगेटिव है हमारे पास -4 तक। तो अब -4 भी ले लेते हैं। दिस इज -4, दिस इज -8। इससे ज़्यादा आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव्स में ज़्यादा नंबर नहीं है हमारे पास। ऐसे ही x एक्सिस में कोई भी नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे -4 लिख। अब ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज x 0, y -4। तो जब x हमारे पास 0 है, दिस इज 0 और y कितना है? -4। तो यहाँ पे आ गया। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? 0, -4। सेकेंड इज x4, y0। x4 इज हेयर, y0 भी यहीं पे आएगा। तो दिस इज द लाइन 4, 0। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल की हेल्प से आपको ड्रॉ करना है ताकि लाइन जो है वो स्ट्रेट जाए। अगर विदाउट स्केल ड्रॉ करेंगे तो लाइन स्ट्रेट नहीं आएगी। ये हमने ड्रॉ किया और दोनों साइड एक्सटेंड कर दिया। आफ्टर दैट सेकेंड लाइन इज x12, y24। जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू कितनी है? 24। तो यहाँ तक हम पहुँचे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12, 24। नेक्स्ट इज व्हेन x इज 16, y इज 20। तो x 16 है, y हमारे पास कहाँ है? 20। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। x इज 16, y इज 20। सो वी हैव टू जॉइन द पॉइंट्स। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और फिर देखते हैं दोनों लाइंस कहाँ पे कट कर रही हैं। जहाँ दोनों लाइंस कट करेंगी that line will be the intersecting point and that will be the solution of the given equations. अब देखा हमने कि दोनों लाइंस हमारे पास यहाँ पे कट कर रही हैं and this is the point where x is 20 and y is 16. तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 and 16. So this is the graph. तो यहाँ से ग्राफ से हमें क्या मिला? वैल्यू ऑफ x इज 20 एंड y इज 16.
अब x 20x हमने क्या लेट किया था, देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 16 मीटर। उसके अलावा क्वेश्चन में कुछ पूछा है तो वो हम लिखेंगे, अदरवाइज नहीं पूछा तो यहीं पे छोड़ देंगे। इसमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा था डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, तो हमारी डायमेंशंस कितनी आ गई, लेंथ इक्वल्स टू 20 मीटर, ब्रेड्थ इक्वल्स टू 16 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट, कैसे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड विल बी, फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड क्वेश्चन इज पैरेलल लाइन, थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन। मतलब ये इक्वेशन आपको गिवन है, कोई ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखनी है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड पैरेलल हो और थर्ड क्या हो, हमारे पास कोइंसिडेंट हो। तो वन बाय वन करते हैं सारे पार्ट्स। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या पता है कि जो हमारी लाइंस हैं उनका रेशियो क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट्स का नॉट इक्वल। ठीक है, मैंने सपोज लेट कर ली, मेरी सेकेंड लाइन क्या है, लेट सेकेंड लाइन इक्वल्स टू, कुछ भी ले सकते हो आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 ले लिया। उसके बाद क्या बोला है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो हम लिखेंगे फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट्स ऑफ x, ये हमारा x का कोफिशिएंट यानी कि 2/a नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि 3/b। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन आप लिख दो जिसमें 2/a नॉट इक्वल टू 3/b आना चाहिए। ठीक है, कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हो, देयर आर मैनी लाइंस। तो सपोज करो मैंने क्या ले ली, a की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 3 और b की वैल्यू ले लेती हूँ 2। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ a इज टू 3 एंड b इक्वल्स टू 2, तो देखें वैल्यू क्या आएगी, 2/3 और इधर से क्या आएगा 3/2। दोनों इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स एक इक्वेशन तो हमारी ये आ सकती है। c डजेंट मेक एनी डिफरेंस, तो c की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी वैल्यू यू कैन टेक फॉर c के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, रूल होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। यहाँ पे a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 ही एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा आप बहुत सारे सॉल्यूशन ले सकते हो। द कंडीशन इज 2/a वुड नॉट बी इक्वल टू 3/b। सो देयरफॉर इक्वेशन सेकेंड इज 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। हमें यहाँ पे बोला था टेल अनदर इक्वेशन, मतलब हमें सिर्फ एक इक्वेशन बतानी है। अगर और सेट ऑफ इक्वेशन बोले होते तो हम और भी इक्वेशन लिख सकते थे। सेकेंड इज पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं। जो इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने। अब उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। सेकेंड लेट की मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिख लिया। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, पैरेलल लाइन से तो क्या होना चाहिए, रेशियो वुड बी इक्वल, सो 2/a विल बी इक्वल टू 3/b एंड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज -8/c। ये मेरे पास कंडीशन आ गई है। अब 2/a इक्वल होना चाहिए 3/b के। अब इस कंडीशन के लिए ऑब्वियसली हमारे पास a क्या होगा 2 और b कितना होगा 3 होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू -8/c। तो आप c की कोई भी वैल्यू ले लो जिसके लिए हमारे पास इक्वल ना हो। अगर मैं यहाँ a2 लेती हूँ तो 2/2 हमारे पास कितना आया 1 और 3/3 भी कितना आया 1। मतलब -8/c मेरे पास 1 नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है। तो मैं लेट कर लेती हूँ c इक्वल्स टू 4। अगर मैं c 4 लेती हूँ तो क्या बनता है -8/4 यानी कि -2, तो यानी कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यूज आई, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 एंड c इक्वल्स टू 4।
देयरफॉर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ थर्ड पार्ट इज कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन पे बात करते हैं। कोइंसिडेंट लाइन की जो कंडीशन है वो लिखेंगे, पहले जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। सो कोइंसिडेंट लाइन के लिए इक्वेशन क्या गिवन है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। लेट कर ली हमने सेकेंड इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लेट करने के बाद फिर कंडीशन लिखेंगे जो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन होती है। कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशंस है, कंडीशन होती है हमारे पास कि जो हमारा रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन हुई 2/a, ये वुड बी इक्वल टू 3/b, और साथ में क्या होना चाहिए, c वाले पॉइंट्स भी इक्वल होने चाहिए, यानी कि -8/c। तो अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई कि तीनों पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं a की वैल्यू लेती हूँ 2, सपोज मैंने a की वैल्यू ले ली 2, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 लिया तो 2/2 कितना हो गया, 1, यानी कि जो सेकेंड वाली कंडीशन है b वो भी 1 होना चाहिए। अब 3/b को 1 होने के लिए b कितना लेना पड़ेगा, 3, b अगर मैंने 3 लिया तो 3/3 भी कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये तो हो गया 1, अब -8/c को भी 1 लेना है, तो c की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, 8, तो -8/8 मैंने किया तो कितना आया, -1, बट यहाँ पे कितना है, +1, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, -8, तो c की वैल्यू क्या हो गई, -8। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बट अगर नोटिस कर रहे हो तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो एग्जैक्ट सेम आ गई, बिल्कुल सेम है, तो मतलब हमें क्या करना है, कोई डिफरेंट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, तो मैं सेकेंड पार्ट में क्या कर रही हूँ, कोई और वैल्यूज ले रही हूँ। सपोज मैंने a की वैल्यू ले ली 4, अगर मैं a की वैल्यू 4 ले रही हूँ तो हमारा रेशियो 2/4 कितना बन रहा है, 1/2। तो मतलब मेरे को जो 3/b है उसको भी 1/2 भी बनाना है, तो यहाँ से b मेरे पास क्या होगा, 6। तो अगर मैं 3/6 करती हूँ तो कितना आता है, 1/2। मतलब दो रेशियो तो सही सेटिस्फाइड है। अब इसमें देखें 1/2 चाहिए, मतलब 8 अपॉन में कितना होना चाहिए, 8 2 16, माइनस कवर करना है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 1/2। तो मतलब c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -16। अब देखो तीनों वैल्यूज अलग है। अब अगर मैं इक्वेशन लिखती हूँ तो क्या बनती है, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप मैच कर सकते हो, जो हमारी ये इक्वेशन है और जो हमारी गिवन इक्वेशन है दोनों डिफरेंट है, सो दिस विल बी द सॉल्यूशन। हमें एक एक इक्वेशन बोली थी इसलिए हमने एक एक इक्वेशन फाइंड की है, अगर ज़्यादा बोले तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो।